बच्चों डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब तो तुम्हें पता है, हाँ है ना? गुड। अगर तुम्हारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना बच्चों, और हेलोजन, तो तुम्हें क्या करना है वो मैं बता देता हूँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए। बच्चों ओ को करो इग्नोर, ऑक्सीजन जितने भी है उन्हें इग्नोर कर दो, हेलोजन को हटाओ, हेलोजन की जगह हाइड्रोजन ऐड कर दो, जितने हेलोजन है उसकी जगह क्या ऐड कर दो बच्चों? हाइड्रोजन। ऐड हाइड्रोजन टू कंपाउंड, जितने हेलोजन है हेलोजन हटा के क्या लगा दो? हाइड्रोजन लगा दो। मान के चलो हमें हाइड्रोजन दे रखे। अब आते हैं नाइट्रोजन। गाइस नाइट्रोजन हटाओ और उसकी जगह हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट कर दो जितने भी तुम्हारे नाइट्रोजन एटम। क्लियर है गाइस? सब्ट्रैक्ट हाइड्रोजन फ्रॉम कंपाउंड एंड देन use the formula for degree of unsaturation as number of carbon atoms plus 1 minus number of hydrogen atoms by 2. That will give you the degree of unsaturation. ठीक है सर बच्चों? तो बस यही स्टेप्स फॉलो करके बस वो फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। हाँ बेटा, जैसे क्वेश्चन लेते हैं C3H2ONCl, इसमें हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं इसे। गाइस ऑक्सीजन को इग्नोर कर दिया, तो क्लोरीन आंसर हटा तीन के है हमने क्या? एक, क्लोरीन हटा के हमने H लगाया, और नाइट्रोजन हटा के हमने एक H एलिमिनेट कर दिया। नाइट्रोजन हटाने का मतलब है नाइट्रोजन की जगह हमने H एलिमिनेट कर दिया। तो डू यू रियलाइज इट विल बी सिंपली C3H2 ओनली। ऑक्सीजन इग्नोर हुआ, यस सर। क्लोरीन हटा, हाइड्रोजन ऐड हुआ, नाइट्रोजन हटा, हाइड्रोजन हट गया, तो बेसिकली यू आर लेफ्ट विद C3H2 ओनली। हाँ है ना बच्चों? यस सर। और अब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लो, विच इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय 2। यस सर। कितना आ गया बच्चों डिग्री ऑफ सर थ्री आ अनसैचुरेशन? रहा था, यही आ रहा था। मतलब तुम्हारे पास एक रिंग हो सकती है, दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या तुम्हारे पास तीन डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड हो सकता है। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? गुड। गाइस एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद यू नो एल्कीन, एल्कीन से स्टार्ट करने पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ। C7H7Cl दे रखा है, इट गिव्स ब्लैक सूट ऑन बर्निंग, ऑन बर्निंग इट गिव्स ब्लैक सूट। अरे मैं क्या कर रहा था? हर क्या हो बंदे गया से बच्चों? पूछता भाई तुम दिमाग से प्यार गाइस करता है? आवाज वो नहीं। तो हेलो, आवाज आ रही है बच्चों तुम्हारी? क्या कर रहे हो भाई? कुछ भी। अभिमन्यु भाई अनम्यूटेड है। अभिमन्यु बेटा, सॉरी सर, सर भाई साथ में सॉरी सर, मैं बैठ सॉरी सर सॉरी। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। हाँ, तो बच्चों में क्या कहते हैं, इट गिव्स ब्लैक सूट ऑन बर्निंग। मैं सिर्फ एक काम की चीज बताना चाह रहा हूँ, ब्लैक सूट वो देते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ओके गाइस, ब्लैक सूट कौन देते हैं? जिनमें कार्बन कंटेंट हाई है, ज्यादा तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड, उनमें कार्बन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट मस्ट बी अ एरोमेटिक कंपाउंड, इट मस्ट बी अ एरोमेटिक कंपाउंड। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जरा निकाल के बताना बच्चों कितनी आने वाली है। जस्ट टेल मी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, बताओ बच्चों। हाँ सर बेटा, चार आएगा क्या? हाँ बेटा, 4 आएगा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब 4 का मतलब है एक तो हमारी रिंग आ गई, रिंग आ गई, और इसमें तीन हमारे
डबल बॉन्ड आ गई, बेंजीन रिंग बन गई बेसिक। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आ गया नहीं आ गया? हाँ है ना बच्चों? और हमारे पास अब एक कार्बन है और एक Cl है, तो इट मस्ट बी CH2Cl। क्लियर गाइस? दैट इज वन पॉसिबिलिटी, दैट इज वन पॉसिबिलिटी दैट यू कैन हैव। ओके गाइस, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? Cl और कार्बन को अलग अलग कर दो। Cl और कार्बन को अलग अलग कर दो। उसमें फिर तुम्हारे 3 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा। हाँ बेटा बोलो। बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐसे बता रहे हैं कि हम, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये बता रहा होता है कि तुम्हारे पास कितने एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, ऐसे समझो, पाई बॉन्ड या रिंग, ये बता रहा होता है। 4 का मतलब हो गया तुम्हारे 3 तो हमारे डबल बॉन्ड आ गए, 3 पाई बॉन्ड हो गए एक तरीके से, और एक हमारा रिंग ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट दैट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन उसका 1 होता है रिंग का। तो 4 हमारी इस तरीके से बने, एक रिंग का और 3 उसके अंदर पाई बॉन्ड। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। C3H6O, इसके जरा मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स कौन कौन से पॉसिबल है? सर एक आ रहा है सर उसका डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी, वो अनसैचुरेशन। इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आएगी 1 आ रही है 1, सर। 1 आ यस। रही है। मतलब तुम्हारे पास या तो एक रिंग होगी या तुम्हारे पास कीटोन जैसा लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, कीटोन बना दे। अब अगर कीटोन बन सकता है तो एल्डिहाइड भी बन सकता है। हाँ है ना? और उसकी जगह एल्कीन और एल्कोहल भी हो सकता है। हाँ है ना बच्चों? हाँ। अब यहाँ पे जो OH है वो 3 जगह लग सकता है, इस कार्बन पे, इस पे, इस पे। हाँ है ना? अभी मैं लगा रहा हूँ सबसे टर्मिनल पे, लेकिन पॉसिबिलिटी 2 और है। एक चीज और तुम्हें पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी 2 लास्ट में लिखे हैं वो तुम्हारे इनॉल फॉर्म है। ये इनॉल नहीं है गाइस, दिस इज नॉट इनॉल। ऑल्दो यू हैव गॉट एल्कीन एंड एल्कोहल, बट दिस इज नॉट इनॉल फॉर्म। जो कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म है वो तुम्हारा लास्ट वाले 2 में होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इसको जब तुम इस इनॉल फॉर्म का कीटो बनाओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा। और इसका जब तुम इनॉल का कीटो बनाओगे तो ये बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया नॉट? इनॉल का कीटो बनाएंगे तो हमारे वही बनेगा, एक में कीटोन बनेगा एक में एल्डिहाइड। अब मेरे ख्याल से एक हम और भी बना सकते हैं बच्चों। क्या बना सकते हैं? ईथर भी तो बन सकता है। ये भी बन सकता है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? गुड। ये हमने बहुत सारे केसेस बना के सोच लिए। अब आते हैं साइक्लिक पे। साइक्लिक में हम क्या करेंगे बच्चों? यार 3 की रिंग बनाओ, 3 कार्बन एटम से, और OH बना दो। हाँ है ना? 4 की रिंग बना सकते हो जिसमें O इज इंक्लूडेड इन द रिंग फॉर्मेशन। बिजली साइक्लिक ईथर बन गया यार। लेकिन हम एक और भी काम कर सकते थे, 3 में हम ऑक्सीजन के साथ वो बना दें, तो CH3 जो है वो यहाँ पे आएगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे को एक कायल सेंटर भी दिख जाएगा। चारों ग्रुप्स डिफरेंट, एक CH3 एक H, और यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करोगे तो दोनों ग्रुप्स आर डिफरेंट। हाँ है ना बच्चों? तो ये व्हाट अ कायल सेंटर, इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमर, इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करेगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई गाइस?
ग्रेट। तो हमने एग्जांपल्स देख लिए, वी हैव गॉट अ फेयर आइडिया कि क्या होता है। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पे। लेट अस गो ऑन टू प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, लेट अस स्टार्ट। पहला हमारा तरीका प्रिपेयर करने का है, यार अल्कोहल में से वाटर बाहर निकाल दो। हाँ है ना बच्चों, बेसिकली डिहाइड्रेशन कर दो। किसका? ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से देना। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दिया, वाटर बाहर निकाल दिया। OH एक जगह से निकला, H एडजेसेंट से निकल गया, एंड यू गेट अ डबल बॉन्ड। हाँ है ना बच्चों? उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं वो देखते आओ। यू कैन यूज कंसंट्रेटेड H2SO4। टेम्परेचर इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, यू कैन यूज कंसंट्रेटेड H3PO4। ठीक है ना बच्चों? टेम्परेचर बीइंग समवेयर अराउंड से ऐसे मान के लो 200 डिग्री सेल्सियस। हाँ क्या? हाँ 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 हाँ, इसमें ऐसा नहीं है। वो तो बेसिक था, दैट वाज नॉट इवन इन एल्केन। वो बेसिक था, वो हर एक में हमारा एप्लीकेबल है, हर एक के लिए, नॉट जस्ट फॉर एल्केन। कि तुम्हारा रिड्यूस करोगे तो तुम्हारा एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्कीन, वो बेसिक आइडिया। अब देखो बच्चों, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, Al2O3। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा, अभी याद दिला देना, अभी रुक जाओ। 380 डिग्री सेल्सियस, Al2O3 एट 380 डिग्री सेल्सियस। ये भी हमारा क्या करता है बच्चों? डिहाइड्रेशन करता है। P2O5 या P4O10 एंड हीट। ठीक है बच्चों। गैस P2O5, इसमें फॉस्फोरस की जरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे? इजी है गाइस, सर 5 आएगा, 5। 5 आएगा। और H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? H3PO4, उसमें भी 5 थी। आइडिया इज, अगर तुम H3PO4 में से वाटर निकालते जाओगे तो तुम्हारा ये बचता है। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, P2O5 इज जस्ट लाइक H3PO4। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? हाँ, तो एक काम करो, तुम एक काम करो, PO4 में से 4 लो और फिर वाटर निकाल दो। P4 बना दोगे या P2 बना दोगे और फिर वाटर बाहर निकालोगे, ये रियलाइज यही बन रहा है। समझ गए बच्चों? आइडिया इज कि थोड़ा सा रिलेट करके देखो, P2O5 और P4O10, इन दोनों में से कुछ भी लिखाओ, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। पानी बाहर ले लेगा, पानी लेके बनाएगा क्या ये बंदा? HCPO4 बनाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कि अगर HCPO4 में से पानी निकालते आओगे तो तुम्हारा ये बचता है। तो इट हैज अ टेंडेंसी टू टेक वाटर, इट विल टेक वाटर फ्रॉम द अल्कोहल। ओके गाइस, और हमारा एल्कीन बना देगा। नेक्स्ट पे आते हैं, POCl3 पायरिडीन। POCl3 प्लस पायरिडीन एंड हीट, एंड हीट। KHSO4 एंड हीट। अब KHSO4 किसकी तरह हो गया? H2SO4 की तरह। तो थोड़ा बहुत रिलेट कर जाओगे तुम कि अगर ये दिया हुआ है तो हमें डिहाइड्रेशन करना। डिहाइड्रेशन में क्या हो गया, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C, CH3 OH, CH2 CH3। इनमें से कुछ भी डालो, हीट करो, क्या बनेगा बच्चों?
हमारा यू विल गेट एल्कीन, और एल्कीन कौन सा बनेगा, लेफ्ट वाला या राइट वाला, मेजर। डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाए या यहाँ पे बनाए, राइट में बनाएंगे, दैट इज मोर स्टेबल एल्कीन। आए ना, गुड। नो, गाइस देखो, मैंने तुम्हें बताया था H2SO4 में टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर याद होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम टेम्परेचर कम कर दोगे तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे तुमने ROH लिया, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था, OH एलिमिनेट हो रहा था और H एलिमिनेट हो रहा था, वाटर एलिमिनेट हो रहा था, एंड यू आर गेटिंग L। अच्छा, एक और चीज, इसमें ज्यादातर जो हमने वो लिए है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ये सारे क्या है बेटा, ऑल ऑफ दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ये सारे के सारे हमारे क्या है, डिहाइड्रेटिंग। ज्यादातर के अंदर तुम्हारा जैसे H3PO4 है या तुम्हारा H2SO4 है, उसके अंदर तुम्हारा क्या होता है बच्चों, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हर एक में नहीं होती। जैसे Al2 होती है तो उसमें नहीं होती, POCl3 में नहीं होती। लेकिन आइडिया, मेरे को नहीं लगता कि इसके ऊपर बेस तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि रीअरेंजमेंट हो सकता है नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बता दिया कि मेजरली जो तुम्हारा कार्बोकैटायन बन की जो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है वो इन दोनों में देखी जाती है। क्लियर है गाइस? बाकियों में हम नॉर्मल करेंगे OH और एडजेसेंट कार्बन से H। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? नाउ कमिंग बैक टू योर H2SO4, ROH। अगर तुम इसमें लेते हो H2SO4 110 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारा डिहाइड्रेशन ये होएगा, मैं अभी बना के बताता हूँ। H2SO4 को ऐसे लिख लो, यहां से H एलिमिनेट हुआ, यहां से OH एलिमिनेट हुआ, और ये आपस में ज्वाइन कर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H एलिमिनेट हुआ हमारा अल्कोहल में से, OH एलिमिनेट हुआ H2SO4 में से, एंड व्हाट डू यू गेट ROSO3H। ओके गाइस, इन फैक्ट तुम्हारा ये फर्दर ROH के साथ रिएक्ट करेगा, और तुम्हारा क्या बनेगा, ये ROSO3H क्या था बेटा, ROSO3H वाज दिस। मैं फिर से बना रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा, ये बना था। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज व्हाट यू गॉट। अब क्या होगा, यहाँ से OH फिर एलिमिनेट होगा, यहाँ से H एलिमिनेट होगा, और ये आपस में ज्वाइन कर जाएगा। क्लियर है गाइस? तो यू विल गेट R2SO4, ध्यान से देखो, यू विल गेट R2SO4, डाई एल्काइल सल्फेट इज व्हाट यू गेट फाइनली, you get dialkyl sulfate, dialkyl sulfate। इसमें एक और भी चीज हो सकती है, ROH लिया और तुमने H2SO4 110 के बजाय क्या उठा लिया, 140 डिग्री सेल्सियस, फिर कुछ और ही बन जाएगा। 140 पे यू गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट। 140 पे क्या होगा, ROH के दो मॉलिक्यूल उठा लो, दो मॉलिक्यूल में से हम वाटर बाहर निकाले। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? एक ROH लिया, एक और ROH लिया, यहां से H भेजो, यहां से OH भेजो, ROR इज व्हाट यू गेट अ ईथर गाय। क्या बनता है बच्चों, ईथर, ROR, दैट इज व्हाट यू गेट ईथर। ओके बच्चों, क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? क्लियर हो गया, दैट्स नाइट, यू गेट ईथर। ऐसे ही ये हमारा पहला था कि H2SO4 के दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, अगर तुम Al2O3 प्लस जो हीट है, हीट तुमने लिया, टेम्परेचर हमारा अभी, हम मैंने क्या कौन सा टेम्परेचर बताया था, 380 डिग्री सेल्सियस, 380 के बजाय अगर 240 डिग्री सेल्सियस लेते हो, तो ये वही काम करता है जो तुम्हारा H2SO4 140 पे कर रहा था। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? ये हमारा क्या करता है, इट गिव्स ईथर। ROH से क्या बनता है बच्चों, ROR,
दैट इज व्हाट यू। कोई डाउट किसी बच्चे को? गुड, दैट इज नाइस। तो ये हमारा हो गया। ओके, ये दो हमारे ऐसे हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करोगे एक बार एल्कीन बन रहा है एक बार ईथर। ओके, अब आते हैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन बच्चों 3 डिग्री में अल्कोहल में जल्दी रिएक्शन होगी एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री। क्यों? कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के थ्रू जा रहा होता है, कार्बोकेटायन तुम्हारा 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ है ना बच्चों? वैसे भी तुम देख सकते हो 3 डिग्री अल्कोहल से जो एल्कीन बनेगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन की टर्म्स में ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अभी हमने जो बात करी थी कि कार्बोकेटायन स्टेबल, वो हम इंटरमीडिएट की बात करी थी। अब मैं प्रोड की टर्म्स में बता रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल से वो ज्यादा स्टेबल बनेगा क्योंकि उसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों? गुड। तो जरा मुझे एक चीज बताओ, ये एक एक हमने ये लिया, एक हमने ये लिया और एक हमने ये लिया। मुझे बताओ सबसे जल्दी रिएक्शन, सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसमें होगा? डिहाइड्रेशन सबसे जल्दी किसमें होगा? एक काम करो, डिहाइड्रेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको देख, दैट वुड बी बेटर। ओ एच एच हटके डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ एच एच हटके डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ एच एच हटके डबल बॉन्ड। सबसे ज्यादा स्टेबल सर कौन? सबसे लेफ्ट वाला। सबसे लेफ्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। उसके बाद, क्योंकि वो तो एरोमेटिक हो गया। सर बीच दूसरा वाला। बीच वाला होगा क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन आ गया, रेजोनेंस आ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे जल्दी तुम्हारा होगा पहले वाले में, उससे कम नेक्स्ट वाले में, सबसे कम नेक्स्ट वाले, थर्ड वाले। दैट इज व्हाट यू विल हैव दैट। कई बार हमारा ये भी आ जाता है कि 5 की रिंग और 4 की रिंग में किसमें हमारा डिहाइड्रेशन जल्दी होगा? डू यू रियलाइज बच्चों, जब हमारा डिहाइड्रेशन होगा तो तुम्हारा एल्कीन बन रहा होगा। एल्कीन का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 का मतलब एंगल बढ़ना चाहेगा। हाँ या ना बच्चों? एंगल तुम्हारा बढ़ना चाहेगा जो कि बढ़ नहीं पा रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, विजुलाइज इट लाइक दिस। यहाँ पे हमारा ये हुआ, यहाँ पे हमारा ये हुआ। अब ये एंगल तो 90 रहा, पहले ये 109.5 की जगह 90 था, अब ये 120 की जगह 90 है क्योंकि sp2 का मतलब इट वांट्स टू हैव एंगल ऑफ 120 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 120 डिग्री एंगल, और 120 की जगह 90। स्क्रीन ज्यादा किस में आया? राइट वाले में। तुम्हारा डिहाइड्रेशन किस में जल्दी होगा? लेफ्ट वाले में जल्दी होगा। क्लियर है गाइस? गुड, दैट इज नाइस। अच्छा बच्चों, एक और चीज मैंने तुम्हें बताया था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 या HCPO4 दोनों ही यूज करे जा सकते हैं, है ना, फॉर डिहाइड्रेशन। बेटा 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, 1 डिग्री अल्कोहल से अगर एल्कीन बनाना है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल से तुम्हें एल्कीन बनाना है तो तुम क्या यूज करोगे बच्चों? कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड द टेम्परेचर बीइंग 170 डिग्री सेल्सियस, एल्कीन देगा। 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा सा कम से काम चल जाएगा, 180 के बजाय लेट अस से 170 या 160 के करीब काम चल जाता है, क्योंकि उसमें डिहाइड्रेशन आसानी से हो सकता है। आए ना? इसके लिए ज्यादा तुम 85% H2SO4 या 85% H3PO4 लेते हो। ओके बच्चों, एंड यू गेट योर एल्कीन। 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो सबसे जल्दी रिएक्शन शो करेगा। इसमें तुम्हारा 20% H2SO4 भी काम कर जाएगा, मतलब ज्यादा कंसंट्रेटेड H2SO4 की तुम्हें जरूरत नहीं है। इन सबसे प्रॉड क्या बनता है? प्रॉड बनता है एल्कीन। ओके गाइस,
क्लियर हो गई ये चीज? नाइस। अब बच्चों एक और चीज पे ध्यान दो। मैंने तुम्हें बताया था एल्कोहल्स के अंदर हम हमेशा क्या करते हैं बच्चों, एल्कोहल्स के अंदर हम हमेशा कार्बोकटायन बनाते हैं OH से। पहले वो OH वाटर की फॉर्म में बाहर गया, कार्बोकटायन बना, कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट हुआ, और रीअरेंजमेंट होने के बाद हमने जो तुम्हारा एडजेसेंट कार्बन जिस पे पॉजिटिव है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकाल के एल्कीन बना। बट द इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज रीअरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट दैट रीअरेंजमेंट हम जरूर करें। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड मेथड टू प्रिपेयर। यहां तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। रीअरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन देने की जरूरत है? आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो लेट अस टेक वन क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे मैंने H2SO4 हीट दे मारा, क्या होगा बच्चों बताओ गाइस? या H2SO4 की बजाय सिंपली H प्लस हीट लिख दिया, मीन्स द सेम। बताओ गाइस क्या होगा? बेटा H राइट से निकलेगा। पहले एक चीज बताओ, जो तुम्हारा कार्बोकैटायन बना उसका तुमने रीअरेंजमेंट किया है लेफ्ट या राइट में जाके, कि सबसे पहले रीअरेंजमेंट होएगा? अगर हो सकता है तो तुम कहोगे राइट साइड में जा सकता है क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी मिल रही है। भाई तुम्हारा OH वाटर की फॉर्म में बाहर गया, कार्बोकैटायन ये बना, H यहाँ पे शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, एंड इट हैज गॉट लॉट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, राइट? सर लेफ्ट वाले में रेजोनेंस नहीं हो रही? लेकिन लेफ्ट वाला भी हो सकता है। लेफ्ट वाले में इनफैक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी कि H को जब यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव यहाँ पे बनेगा, एंड यू विल हैव स्टेबिलिटी वाया रेजोनेंस, और हम रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो पहले हमारा कार्बोकैटायन यहाँ पे बना, फिर वो शिफ्ट होके यहाँ पे आया। अब हम एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे एंड विल गेट अवर प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऑलवेज थिंक ऑफ रीअरेंजमेंट व्हेन यू आर टेकिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बनेगा बच्चों? दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट बिकम्स द मेजर प्रोडक्ट। क्लियर और नॉट गाइस? समझ आ गया नहीं आ गया बच्चों? गुड। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट। बताओ गाइस प्रोडक्ट क्या? जस्ट मेक द फाइनल प्रोडक्ट, वंस यू हैव मेड इट लेट मी नो, आई विल मेक द प्रोडक्ट एंड यू कैन कंपेयर। बताओ बच्चों। आई वुड रिकमेंड एक बार लिख लो, उसके बाद डोंट लुक एट द स्क्रीन, आई विल राइट डाउन द आंसर, देन व्हेन यू हैव रिटन योर आंसर यू कैन कंपेयर। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, करो गाइस। हो गया सर। हो भी गया? बड़ी स्पीड दिखाई बेटा। इसे कहते हैं मोटिवेशन बच्चों। गाइस हुआ है नहीं? यही प्रोडक्ट बनाया है या कुछ और बनाया है? यही सर वैसी यही प्रेज बना कर रहा है, हूँ मैं? यही बना है, यही बना है। यही बनाया ना? गुड। ये हमारा यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, ये इधर शिफ्ट हुआ, कार्बोकैटायन यहाँ बना, और उसके बाद हमने एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन उड़ा दिया। क्लियर और नॉट गाइस? गुड, दैट इज नाइस, दैट इज ग्रेट। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड मेथड, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ RH, एल्काइल हैलाइड में डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन मतलब नो रीअरेंजमेंट, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन उड़ के जा रहा है। ओके बच्चों, उसके लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? NaOH, KOH, CSOH, OH माइनस बेसिक।
तुम्हें याद होगा मैंने बताया था OH माइनस, प्योरली OH माइनस लिखा हुआ है तो दैट इज एल्कोहलिक KOH टाइप। ठीक है ना बच्चों, OH माइनस एल्कोहलिक KOH मान के चलते हैं। और वह एलिमिनेशन कर रहा होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है, एक्वस जब होता है। नेक्स्ट, यू कैन इवन टेक 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट आते हैं NaNH2 और KNH2 इन लिक्विड NH। भाई NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। वो हमारा RX में एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाएगा, एट द सेम टाइम CX बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यू विल गेट अ डबल बॉन्ड। समझ गए? गुड। नेक्स्ट, RO माइनस ROH। यहां पे तुम्हारा नॉर्मली मिथाइल या इथाइल चल जाएगा। ठीक है ना बच्चों? CH3O माइनस CH3OH और ETO माइनस ETOH। और अगर हम ये उठा लेते हैं तो क्या होगा गाइस? ये अगर हम उठाते हैं तो रिमेंबर ये आज तुम्हारा हॉफमैन प्रॉड बना रहा होता है, क्योंकि बहुत बल्कि है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? मैं एक काम करता हूँ, एक पहले फोर्थ और लिख दूं, उसके बाद में इसका एग्जांपल देता हूँ। R3N ही, इसमें भी तुम्हारा डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। क्लियर है बच्चों? एक काम करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, बेटर फील आएगी। CH3 CH2 CHX CH3। इसमें मैं इन चारों में से कोई भी यूज करूं, लिविंग असाइड दिस बच्चों, बाकी इनमें से कोई भी यूज करो तो तुम्हारा क्या बनेगा? एल्कीन तो बनना ही बनना है, हाँ है ना? लेकिन एल्कीन कौन सा बनेगा? यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, डबल बॉन्ड ये बनेगा। नो रीअरेंजमेंट इन दिस केस गाइस। जो एडजेसेंट कार्बन है, जो जिसपे हेलोजन अटैच है, उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, इधर से हेलोजन जाएगा एंड यू गेट योर डबल बॉन्ड। और हमारा जो एल्कीन बनेगा वो लेफ्ट वाला क्यों बन रहा है? क्योंकि दैट इज मोर स्टेबल। सर रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हो रही है इसमें? क्योंकि ये कार्बोकेटायन के थ्रू जा ही नहीं रहा। सिंगल स्टेप में जो OH माइनस है, सपोजिंग मैं OH माइनस लेता हूं तो OH माइनस यहां से हाइड्रोजन लेके जाएगा, एट द सेम टाइम हेलोजन बाहर निकलेगा एंड यू विल गेट योर डबल। सेम टाइम बाहर निकल रहा है, देयर इज नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। जब H जा रहा होगा उस एट द सेम टाइम CX बॉन्ड से X बाहर निकल रहा हो, नो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, सो नो रियरिंग। E2 एलिमिनेशन है गाइस ये E2। वो E1 था, ये E2 है, जो हमने मैकेनिज्म में पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों? मैकेनिज्म से ज्यादा तुम्हें उसके क्रक्स याद होना चाहिए कि हाँ यार इसमें E2 होता है, इसमें E1 होता है, इसमें रीअरेंजमेंट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। क्रक्स याद कर लो, उसके बाद तुम यू कैन लीव अवे विद द अदर थिंग, उनको छोड़ दो। क्लियर है गाइस? तो ये हमारा एल्कीन बन रहा है। लेकिन अगर मैं ये उठा लेता हूं तो कौन सा एल्कीन बनेगा गाइस? तो हमारा इतना हिंडर्ड है बेस कि वो हमारा इस हाइड्रोजन तक पहुंच ही नहीं पा रहा, वो ये वाला हाइड्रोजन लेके भागेगा, विच विल रिजल्ट इन हॉफमैन प्रॉड बच्चों। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये बनाएगा। ठीक है बच्चों, इसे बीटा एलिमिनेशन E2 एलिमिनेशन बोलते हैं। जो मैंने तुम्हें ये जो रिएजेंट दे रखे हैं कि हमारे सारे के सारे E2 एलिमिनेशन करवा। ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? और ये एंटी एलिमिनेशन होता है, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, हाँ है ना? जो कि ज्यादा तुम्हें साइक्लिक कंपाउंड में उसकी फील बेटर आ रही होती। मैं एक काम करता हूँ, एक साइक्लिक उठा लेता हूँ। हाँ बेटा, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये एक्स है, ये CH3 है, और मैंने
एल्कोहलिक KOH ले लिया। क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए था नॉर्मली? अगर X और CH3 की पोजीशन ना बता रखी होती तो हम डबल बॉन्ड कहाँ बनाते? इधर या इधर, लेफ्ट या राइट? सर राइट। राइट में बनाते, दैट वुड हैव बीन मोर स्टेबल एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन दैट वुड हैव बीन अ मोर स्टेबल एल्कीन। लेकिन अब क्या है, हाइड्रोजन वो जाएगा जो कि X के ऑपोजिट साइड में लगा हुआ है। यहाँ पे जो तुम्हारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे लगा हुआ है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ है ना? इसका मतलब जो OH माइनस है वो यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा, और यहाँ से भी कौन सा वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा बच्चों? ऑपोजिट साइड में जो हाइड्रोजन है उसको लेके जाएगा। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? सर ऐसा बल्कि ग्रुप में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो बल्कि ग्रुप थोड़ी है सर। नहीं बेटा, बल्कि ग्रुप का नहीं है ये, इन जनरल है कि क्योंकि हेलोजन हमारा पहले नहीं हट रहा है, हेलोजन उसी टाइम पे हट रहा है जब H हट रहा है, तो वो उस H को लेके जाएगा विच इज ऑपोजिट टू द हेलोजन बेटा। समझ अच्छा आ रहा है नहीं ओके आ रहा सर, E2 वाला है ना सर? है? E2 वाला है। तो इसमें तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी दिस गाइस, जस्ट अ सेकंड बच्चों, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। हाँ या ना? वेल दैट इज नाइस, गुड, ये बन गया वहां। ओके, एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर मैं वही उठा लेता जो मैंने अभी उठाया था, CH2 CHX CH CH3 CH3, और मैं OH माइनस हीट करता, क्या बनता बच्चों? बोलो गाइस, क्या बन रहा होता? यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, या तो लेफ्ट से आएगा या राइट से आएगा। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इन जनरल लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसमें तुम्हारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ रहा है। बनेगा वही, लेकिन मैकेनिज्म इज डिफरेंट। वहां पे कार्बोकेटायन बन के रीअरेंज होके एलिमिनेशन हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्टली एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन लेफ्ट वाला होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ है ना बच्चों? गुड, ये बन जाए। और बाई चांस यहाँ पे पीएच के बजाय CH3 होता तो हम कौन सी साइड से एलिमिनेशन करते? राइट से सर। तो राइट से करते, बिकॉज दैट वुड रिजल्ट इन अ मोर स्टेबल एल्कीन बच्चों। हाँ है ना? क्लियर हो गया? गुड, नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड वुड बी बेटर गाइस। जस्ट अ सेकंड बच्चों, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। ओके गाइस, इसमें हम क्या यूज करते हैं? जिंक डस्ट प्लस ETOH। इसकी जगह तुम CH3COH भी यूज कर सकते हो। ओके बच्चों, क्लियर है सर यहाँ तक? ETOH की जगह फिर पूरे की जगह? नहीं नहीं, ETOH की जगह मेरा, या फिर KI एसीटोन। ओके गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। CH3CCH3, विसिनल याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? क्या होता था हमारा? एडजेसेंट कार्बन पे ग्रुप्स अटैच है, एडजेसेंट कार्बन पे जो दो हाइड्रोजन है वो एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है। अब तुम इसमें डालोगे तो क्या होगा गाइस? यार ZnX2 बाहर निकला है, जिंक डस्ट ले रही हो, ZnX2 बाहर निकला है, ठीक है ना बच्चों? ZnX2 बाहर निकला है, एंड यू गेट योर L, एंड यू गेट योर एल्कीन गाइस। समझे या नहीं समझे बच्चों? ओके, ये मेरे को फिर से बताने की जरूरत नहीं ना, ये हमारा एंटी एलिमिनेशन था जो ऊपर वाला था, राइट। नेक्स्ट पे आते, फोर, हाइड्रो बोरेशन ऑफ एल्काइन।
यार मेरे को ऐसा लग रहा है हमने ये करा हुआ है पहले, हाइड्रोबोरेशन। हाँ है ना बच्चों? हाँ सर। हाँ, वही काम है। ध्यान से देखो गाइस, CH3 सर C। हाँ बेटा बोलो। सर ऊपर वाले में दोनों में हेलोजन हटाएंगे तो सर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा दोनों पर? बेटा ZnH2 बाहर निकलता है तो तुम्हारा बेसिकली ऐसे मान के चलो, जिंक भी तो इलेक्ट्रॉन्स दे ही रहा है, वो हाँ हाइड्रोजन सर। एक्सेप्ट कर रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके सर। मतलब आइडिया तुम कह रहे हो CX बॉन्ड में C+X- बनना चाहिए, जिंक इज ऑल्सो लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन बेसिकली। क्लियर अच्छा है बेटा? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके। अब ये है, इसमें हमने डाला BSc-THF। BSc या B2H6 लिख लो, डजेंट मैटर। BSc लिखो या B2H6 लिखो, डजेंट मैटर। B2H6-THF पहले स्टेप में। सेकेंड H2O2 OH-, सॉरी, नेक्स्ट आएगा हमारा CH3COH। ओके गाइस, ये हमने लिया। ये क्या करेगा? पहले स्टेप में बच्चों तुम्हें याद होगा मैंने बताया था, जब हम एल्कीन ले रहे थे उस वक्त हमने किया था। एल्कीन में हमने क्या कहा था कि जब तुम BSc ऐड कर रहे हो, दैट इज H और BH2 का अटैक। H का अटैक यहाँ पे, BH2 का अटैक यहाँ पे बच्चों। क्या बनाता है ये बनाता है ये CH2 ये मैं मिटा दूंगा, अभी ध्यान से देखते आओ। सर उसके इसमें बाद ये, BH2 का अटैक और H का अटैक मतलब उसी पोजीशन पे क्यों हो रहा है? दोनों का इंटरचेंज नहीं हो सकता? नहीं बेटा, क्योंकि इट इज बेसिकली अटैक ऑफ H-BH2+। ओके। जब तुम वाटर में OH H का एडिशन करते हो ना, हाँ H सर। यहाँ पे अटैच होएगा, OH यहाँ पे अटैच होएगा। सिमिलर मैनर में है बेटा, H- and BH2+। ओके बेटा, चार्जेस मैंने सर बनानी थी, मैं डायरेक्टली बता रहा था कि ऐसे H कहाँ पे अटैच होता है, BH2 कहाँ पे अटैच होता है। हाँ बेटा सर बोलो। डबल बॉन्ड हटाने पर सर एक साइड प्लस आएगा एक साइड माइनस आएगा सर, तो दोनों में भी कोई सा भी प्लस कोई सा भी माइनस हो सकता है ना? नहीं बेटा, हम स्टेबिलिटी तो देखेंगे ना। ऐसे मान के चलो, BH2+ यहाँ पे जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, हाँ बी एच टू सर। प्लस यहाँ पे जुड़ेगा तो पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। कौन से पे पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है बेटा? सर बीच वाले पे। तो इसीलिए हमने BH2 का अटैक यहाँ पे करवाया, पॉजिटिव यहाँ पे बनाया, और फिर H- का अटैक यहाँ पे करवाया। ओके सर। क्लियर है बेटा? पक्का हाँ समझ सर। गए? गुड। यस सर। एनीवे, ये बना हमारा, क्या बना? ये बना। अब इसमें तुम्हारा फिर से तुम एल्कीन का अटैक करवाओगे, 2 बार अटैक करवाओगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH2 CH2 थ्राइस B बन जाएगा, राइट? अब इसमें हम क्या करेंगे? से CH3COH लिया हमने, दैट इज वन पॉसिबिलिटी गाइस। ठीक है ना बच्चों? आइडिया इज, अब हमारा ये B बाहर जाएगा और यहाँ पे B के साथ भी कुछ लगेगा, और हमारा इस कार्बन के साथ भी कुछ लगेगा। बेसिकली इस कार्बन के साथ H जुड़ जाएगा, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा बच्चों? H। क्लियर है गाइस? CH3COH का जो H है वो कहाँ पे जाके जुड़ गया? इस पे गाइस, CH2 पे जाके जुड़ गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और B के साथ क्या जुड़ जाएगा? ये वाला पार्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? H हमारा जुड़ गया यहाँ पे, इधर, और B के साथ जुड़ गया OH। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? तो क्रक्स क्या है? व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग? फाइनल प्रोडक्ट में हमारा, पहले हम क्या बना रहे थे बच्चों? एल्केन बना रहे थे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो H आ रहा है यहाँ पे, यहाँ वाला जो H है, ध्यान से देखो, मैं एक काम करता हूँ, लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन। यहाँ पे जो H आया वो किससे आया? BH3 से। और यहाँ पे जो H आया वो किससे आया बच्चों? CH3COH। हाउ डू यू रिलेट? क्योंकि अगर तुम्हारा CH3COH के बजाय CH3COD दिया होता तो D तुम्हारा कहाँ पे जुड़ता? D तुम्हारा यहाँ पे जुड़ता। CH3COH के बजाय CH3COD दिया होता तो यहाँ पे जुड़ता। B2H6 की जगह अगर B2D6 दे रखा होता तो D हमारा यहाँ पे जुड़ता। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? एनीवे, कमिंग बैक टू इट, मैं सीधा प्लॉट बना के देता हूँ तुम्हें। पहले एल्कीन बनता है, एल्कीन से अगर फर्दर रिड्यूस करना चाहो तो तुम्हारा एल्कीन भी बन सकता है। हम एल्कीन पे जाके रुक रहे हैं। ओके गाइस?
ये क्या बना देगा बच्चों, ये हमारा बना देगा ये CH3CH डबल बॉन्ड CH। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गैस क्लियर हो गया? एल्काइंस में जब तुमने एडिशन करा B2H6 THF एंड देन CH3COH, यू गेट एल। एल्कीन में फर्दर करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा बच्चों, एल्केन। ओके गाइस, मुझे एक चीज बताओ, ये शायद मैंने नहीं बताया होगा तुम्हें, ये किस टाइप का एडिशन है? इट इज सिन एडिशन गाइस। जो दो एज जुड़ रहे हैं, दे आर एडिंग फ्रॉम द सेम साइड बस। क्लियर और नॉट? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? B2H6 एंड नेक्स्ट H2O2OH माइनस, सॉरी H2O2 बार बार क्यों लिख रहा हूं मैं, CH3COH। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें तुम्हारा यू विल गेट दिस एल्कीन एज द प्रॉडक्ट बिकॉज इट इज सिन एडिशन बच्चों। ओके गाइस, कोई डाउट यहाँ तक, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं तुम्हें, जब रिएक्शन कर ही रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ तक तो क्लियर है वैसे, कोई दिक्कत नहीं। ओके गाइस, अगर तुम इसमें पहले B2H6 डालो और फिर जो मैं बार बार लिख रहा था वही मैं लिखता हूँ H2O2OH माइनस लिख, तो क्या होता है बच्चों, इन दैट केस OH जुड़ रहा होता है। ये वाला पार्ट सेम रहेगा। कितना पार्ट सेम रहेगा बच्चों, R CH2 थ्राइस B, यहां तक बना, यहां तक बन गया। अभी मैं एल्कीन में बता रहा हूँ, एल्कीन में करते हो तो ये बनता ही नहीं बनता है बच्चों। एल्कीन में करते हो तो हमारा ये प्रॉड बन रहा होता है जब तुम B2H6 डाल दे। उसके बाद हम क्या करते हैं, CH3COH में जो H प्लस है वो यहाँ पे जुड़ रहा होता है, हाँ है ना? यहाँ पे क्या होता है, जब तुम H2O2 ऐड करते हो H2O2OH माइनस, तो OH इधर जुड़ रहा होता है, OH इधर जुड़ रहा होता है, मतलब यू गेट योर एल्कोहल एंड H3BO3 BOS थ्राइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? OH तुम्हारा B के साथ गया, OH हमारा यहाँ पे गया। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हमारा तीन OH इधर जाएंगी, यू विल बी लेफ्ट विद BOS थ्राइस साइड प्रोडक्ट, and you will have RCH2CH2OH as the main product। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? H2O2 कैसे मान के लो, हमने OH लिया, एक OH को हमने R के साथ भेज दिया, एक OH को हमने B के साथ। क्लियर और नॉट बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, ये प्रोडक्ट अभी बताता हूँ। यहाँ पे हमें फर्क नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। एक तरफ हम OH जोड़ेंगे, एक तरफ हम H जोड़ेंगे। क्लियर है गाइस? इस कंपाउंड में जो हमने एल्काइन ले रखा है, इसमें इट मेक्स नो डिफरेंस कि तुम H को कहां जोड़ते हो, OH को कहां जोड़ते हो, क्योंकि दोनों तरफ सिमेट्रिक है। हाँ है ना बच्चों? हम क्या करेंगे, एक तरफ H जोड़ेंगे, एक तरफ क्या जोड़ेंगे बच्चों, OH, और ट्रिपल का क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इनॉल फॉर्म बनी है, ट्राई टू विजुलाइज इट। C डबल बॉन्ड C और उसी कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है। फिर ये करेगा टॉडोमराइज, और टॉडोमराइज होगी, जो प्रोड बनेगा वो मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं। तुम्हारा प्रोड ये बने CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH, ये बनेगा बच्चों। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? क्लियर हो गया? गुड। मैं एक काम करता हूँ, इसके दो तीन क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्योंकि ये पहली बार तुम मेरी रिएक्शन देख रहे हो H2O2OH माइनस। लेट अस हैव अ लुक एट दैट। CH3, ये हमारा दोनों में ही चलता है, हाँ बेटा। CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ये लिया, और मैंने इसमें लिया BH3THF H2O2OH माइनस। बच्चों डू यू रिमेम्बर और नॉट, H हमारा यहाँ पे जुड़ रहा होता था और BH2 यहाँ पे जुड़ता था, मतलब H यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ चुका है। और उसके बाद जो BH2 का ट्रिपल R3B टाइप बनता है, उसके बाद तुम्हारा OH जुड़ेगा, B की जगह क्या जुड़ेगा, OH का है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक? तो अब मैं तुम्हें प्रोडक्ट बना के बताया था। यहाँ पे तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यू विल गेट CH3CH2
CH2OH, ये बनेगा बच्चों। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? क्लियर हो गया? H कहाँ पे जुड़ रहा है और OH कहाँ पे जुड़ रहा है? H यहाँ पे जुड़ा, OH यहाँ पे जुड़ा। दिस इज व्हाट यू गेट। ओके गाइस, सपोजिंग मैं ये लेता, अब गाइस पहली चीज तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओवरऑल तुम्हारा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है। ट्राई टू विजुलाइज, जो तुम्हारा OH है, नॉर्मली हम OH और H को कहाँ भेज रहे होते हैं? H को हम भेजते हैं इधर और OH को भेजते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम OH को टर्मिनल पे भेज रहे हैं। तो दिस इज योर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। अब वही चीज यहाँ पे सोचो, यहाँ पे हम नॉर्मली अगर HOH का एडिशन कर रहे होते, नॉर्मल एडिशन करते, तो H को कहाँ भेजते, OH को कहाँ भेजते? मार्कोनिक ऑफ एडिशन अगर हम कर रहे होते तो हमारा क्या बन रहा होता? HOH अगर हमें जोड़ना होता, हम कहाँ पे H जोड़ते, कहाँ पे कार्बोकेटायन बना के OH जोड़ते? मुझे बताओ, अगर H यहाँ पे जुड़ता तो पॉजिटिव यहाँ बनता, H यहाँ पे जुड़ता तो पॉजिटिव यहाँ बनता। कौन सा पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है, लेफ्ट वाला राइट वाला? वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। बेटा ध्यान सर से लेफ्ट देखो, वाला। लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल होता, उसमें 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग बस बनते, राइट वाले में हमारे 4 बनते। क्लियर है गाइस? तो हमारा जो कार्बोकेटायन बनाते हैं वो हम कहाँ पे बनाते हैं बच्चों? लेफ्ट साइड में। मतलब हम H को यहाँ पे जोड़ते हैं और OH को यहाँ पे जोड़ते हैं। अब ये है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे हम जो भी हमने अभी सोचा, हम उसका ऑपोजिट ऐड करें, तो OH कहाँ पे जुड़ेगा बच्चों? ये प्रोडक्ट बने। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज व्हाट यू विल गेट, you will get एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हमारा होगा। कोई डाउट किसी बच्चे को? अच्छा यहाँ पे मैंने ना वो नहीं लिखा था, साइड डॉट BOS गाइस। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? सर ये हमने ये एंटी मार्कोनिक ऑफ क्यों करा? क्योंकि होता है, अभी हमने रिएक्शन जो देखी, मैंने बताया नहीं था कि H और BH2 में हमारा H यहाँ जुड़ता है, BH2 यहाँ जुड़ता है, और BH2 की जगह OH आ रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? H यहाँ पे जुड़ा, OH, BH2 यहाँ पे जुड़ा, और BH2 की जगह हटके OH आ रहा है। तो इट इज रिजल्टिंग इन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। फाइनल प्रोडक्ट को देखोगे रिएक्टेंट की टर्म्स, रिएक्टेंट को देखो, फाइनल प्रोडक्ट को देखो, यू विल रियलाइज OH इज एडेड टू द लेस एल्काइलेटेड कार्बन। तो ये हमने अब फैक्ट टू रिमेंबर के तौर पे याद कर लिया कि जो OH होता है, जब तुम हाइड्रोबोरेशन कर रहे होते हो, तो उसके बाद जो तुम्हारा OH जुड़ रहा होता है वो तुम्हारा लेस एल्काइलेटेड कार्बन पे जुड़ रहा होता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा होता है। जिसके मैंने 2 एग्जाम्पल तुम्हें दिखा दिए, एक ये और एक ये। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? हाँ बेटा बोल, हाँ बोलो। मैं एक और एग्जांपल भी लेता हूँ, हाँ बेटा बोलो, बोलते आओ। अच्छा वो, अच्छा गुड क्वेश्चन, अभी 1 मिनट रुक जाओ, एक बार मैं इस टॉपिक को खत्म करवा दूं। इसमें हम करेंगे तो कहाँ पे एडिशन होना चाहिए? B2H6 H2O2 OH माइनस करूंगा तो कहाँ पे हमारा OH जुड़ना चाहिए? नॉर्मली सोचो, मार्कोनिक ऑफ एडिशन में OH कहाँ जुड़ता? सर राइट में लेफ्ट। जोड़ेंगे हम। अब हम राइट में जोड़ेंगे कि नॉर्मली हमारा OH यहाँ पे जुड़ना चाहिए था, मतलब आइडिया इज H यहाँ पे जुड़ना चाहिए था, यहाँ पे H, कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होता है ना बच्चों, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अब हम उसका ऑपोजिट कर देंगे, तो हमारा OH कहाँ पे जुड़ेगा बच्चों? राइट साइड वाले कार्बन पे जुड़ेगा। क्लियर है गाइस? ओके, दैट इज नाइस। अगर ये समझ में आ गया है तो अच्छी बात। और अगर यहाँ पे हम, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड के बजाय ट्रिपल बॉन्ड उठा दे तो क्या होता? सपोजिंग मैं इसकी जगह ये ले लेता, PHC ट्रिपल बॉन्ड CCS। एडिशन तो वही होना है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और ट्रिपल का क्या बन जाएगा? डबल। लेकिन ये इनॉल फॉर्म है, तुम्हें इसे कीटो में जरूर कन्वर्ट कर लेना। कीटो में क्या प्रोडक्ट देगा बच्चों? CH2 C डबल बॉन्ड OCS। तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एल्काइन में सिर्फ एक चीज क्या हो रही है
कि तुम्हारा HOH का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होने के बाद वो इनॉल फॉर्म बनाता है, जिसको हमें कीटो में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो एल्काइन और एल्कीन के अंदर कोई रिएक्शन में फर्क नहीं आ रहा। हाँ बोलो। एंटी मार्कोनिक ऑफ का ये मैंने एक एग्जांपल दे दिया ना बेटा, ऐसे हम एग्जांपल्स करते जाएंगे किस किस में तुम्हारा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। ये हमने एक एंटी सर मार्कोनिक ऑफ एडिशन का एग्जांपल देख लिया, B2H6H2O2OH। हाँ बेटा बोलो। सर फिनॉल वाले में जो वो होता है, क्या वो बोलते हैं, बेंजीन इनॉल नहीं फॉर्म होता। तो वो होती है ना सर, क्या बोलते हैं? किसमें बेटा? इनॉल फॉर्म तो मेजर होती है, तो सर फिर कीटो फॉर्म हम क्यों बनाएंगे? बेटा यहाँ यहाँ पे बेटा वो फिनॉल होता है, फिनॉल। ये मुझे नहीं समझ आया एग्जैक्टली तुम यहाँ पे कैसे कंफ्यूज हो गए। अगर ये होता हमारा, ये तो हम बना ही नहीं रहे ना बेटा, ये थोड़ी ना बना रहे हैं। हाँ सर। मतलब हमने जो पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि इसमें ये वाली फॉर्म नहीं चलती, ये वाली फॉर्म इज हाईली अनस्टेबल क्योंकि ये एरोमेटिक। लेकिन इसका इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन है वो मुझे समझ नहीं आया कि एकदम से यहाँ पे कहाँ पे आगे फंस गए थे। नहीं सर, मैं अब समझ गया, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा उसमें। ठीक है, मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन तो मुझे समझ आ गया, लेकिन वो एग्जैक्टली यहाँ पे कैसे फिट हो गया तुम्हारा क्वेश्चन वो मुझे समझ नहीं आया था। एनीवे यहाँ तक समझ गए नहीं समझ गए क्या है। एल्कीन के अंदर हमारा क्या कर रहे थे बच्चों? एल्कीन के अंदर जब हम एडिशन कर रहे थे तो तुम्हारा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा था। हाँ है ना बच्चों? गुड। और हमारा एल्काइन में भी एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है, लेकिन वहां पे एक स्टेप और बढ़ गया क्योंकि तुम्हारी इनॉल फॉर्म बनेगी, उसको तुम्हें कीटो में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मैंने तुम्हें एक चीज तो बता दी कि तुम्हारा क्या होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, एंड इट इज सिन एडिशन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज एंटी मार्कोनिक ऑफ प्लस सिन एडिशन। सिन एडिशन का एक एग्जांपल ले लेता हूं, बेटर फील आएगी। ये CS, ये डबल बॉन्ड, और मैंने इसमें डाला B2H6H2O2OH-। बच्चों OH कहां पे जुड़ेगा, नीचे या ऊपर? OH कहां पे जुड़ेगा? नीचे जुड़ेगा। हाँ है ना? नॉर्मली हम H को यहां जोड़ते हैं, OH को यहां जोड़ते हैं। अब यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ है तो हमारा OH नीचे जुड़ेगा, H ऊपर जुड़ेगा। लेकिन जो OH और H जुड़ेंगे दे विल बी एडेड फ्रॉम द सेम साइड पर। क्लियर है गाइस? मतलब अगर हमारा OH यहाँ पे लगाया है हमने, तो जो H लगेगा वो कहाँ लगेगा बच्चों? यहाँ पे। इसका मतलब जो तुम्हारा CH3 है वो कहाँ पे होगा बच्चों? यहाँ। समझ आया नहीं यार? ऑब्वियसली बात है, तुम ये भी कर सकते थे कि इन दोनों OH और H को इधर बना दो और CH3 को ऐसे। इट मेक्स नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। क्लियर है बच्चों? समझ आया नहीं आया? मैंने तुम्हें ये बता दिया सिन एडिशन हाउ टू आइडेंटिफाई, क्वेश्चन के अंदर कि सिन एडिशन क्या कर रहा हो, कि OH एंड H आर एडेड फ्रॉम द सेम साइड। जिस साइड से OH ने अटैक किया उसी साइड से H ऐड हो। ठीक है ना बच्चों? हाँ, दो आ रहे हैं। क्लियर है गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? मेरे ख्याल से फील आ गई होगी, मोर और लेस तुम्हें फील आ गई होगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। गुड। और एल्काइन में मैं तुम्हें बता चुका कि तुम्हारा इनॉल फॉर्म को कीटो में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। ओके, ये हम इतनी मेहनत सिर्फ इसी के लिए कर गए, कहाँ चले गए हम? हाइड्रोबोरेशन। बेसिकली हमें एल्कीन बनाना था, हम अल्कोहल पे तो बाद में चले गए। एल्कीन जब बना रहा है तो हम B2H6 के साथ क्या डालते हैं? CH3COH। ठीक है ना गाइस? दिस इज ऑल्सो सिन एडिशन। सिन एडिशन हो रहा है इसलिए हमारा सिस एल्कीन बना एज द प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सिस एल्कीन हमने बनाया था ना गाइस, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। ये हमारा नंबर कौन सा था? नंबर में फिर चेक करना भूल गया। 4, 5। हाँ बेटा बोलो। अच्छा हाँ, 1 मिनट रुक जाओ।
तुम्हारा गुड क्वेश्चन, जस्ट 1 sec. 6:30 इज अ गुड टाइम। बहुत बेटा, बहुत ज्यादा। सर 6:30 तक क्लास है। हाँ बेटा। बच्चों अभी हमने एल्काइन से एल्कीन ही बनाया था, एल्काइन से भी हमने एल्कीन ही बनाया था, B2H6 एंड CH6COH ऐड करके। अब एक और तरीका भी है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन हम एल्काइन से, मैं बताया एल्काइन को अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे एल्केन बनेगा। हम जा रहे हैं बीच में रुक जाए, हमने रिएक्शन को क्या कर दिया, पॉइजन कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, थ्रॉटल कर दिया कि भाई तुम और रिड्यूस नहीं हो सकते, विल स्टॉप द रिएक्शन एट एल्कीन। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हाँ वी यूज अ पॉइजन पैलेडियम। ध्यान से देखो, H2 प्लस PD प्लस BSO4 प्लस S, या तो ये लिखा होगा या हमारा होगा क्विनोलिन इन बॉइलिंग xylene, क्विनोलिन इन बॉइलिंग, अभी याद कर, xylene। ओके, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। ये शायद हमने करा हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैंने तुम्हें लिंडलार्स कैटलिस्ट पहले भी करवा रखा है। एनीवे, नहीं याद आ रहा तो भी याद कर, दैट इज वन वे। दूसरा है हमारा P2 कैटलिस्ट, P2 कैटलिस्ट, या उसको ब्राउन भी कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ब्राउन कैटलिस्ट, which is Ni plus B, और सिंपली वी कैन राइट इट डाउन एज Ni2B भी लिखा होता है। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? इसमें हमारा क्या होता है, एल्काइन से रिड्यूस किया हमने, बट इट द रिएक्शन स्टॉप्स एट एल्कीन एंड इट इज सिन एडिशन। बट सिन एडिशन मतलब अगर हमारे पास एल्काइन है और उससे जो तो एल्कीन बन रहा है उसमें सिस ट्रांस दोनों पॉसिबल है, तो कौन सा बनेगा बच्चों, सिस बनेगा, सिस बनेगा। गुड। तो मैं एक काम करता, मैं एक रिएक्शन उठा देता, ये उठा लिया मैंने, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल है जब एल्कीन बनेगा तो, ठीक है ना बच्चों, H2PD BSO4। ओके गाइस, ये हमारा क्या बनाएगा बच्चों, इट विल रिजल्ट इन एल्कीन एंड इट विल बी अ सिस एल्कीन बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस, पक्का, नाइस। अब ये हमारा हाइड्रोजनेशन था, ये हमारा क्या था बच्चों, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में एक और भी कर सकते हैं, ये हमारा सिन एडिशन करता है, कहीं मैं लिख दो, इट इज सिन एडिशन, इट इज सिन एडिशन रिजल्टिंग इन सिस एल्कीन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, Li या Na इन लिक्विड NH3। ये हमारा क्या करता है बच्चों, इसे बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिर्च रिडक्शन। ये भी हमारा क्या करता है बच्चों, रिडक्शन करता है, एल्काइन से एल्कीन बनाता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ट्रांस एल्कीन बन रहा हो, इसके बजाय इट इज एंटी एडिशन ऑफ 2H। क्लियर है बच्चों, जो दो हाइड्रोजन एटम ऐड हो रहे हैं, दे आर एडिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड। ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहाँ तक? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो बेटा, सुनने सुनने से एक्चुअली लग रही होंगी क्योंकि हमने डिस्कस करा हुआ है। मैकेनिज्म में मेरे ख्याल से अब लास्ट पार्ट में जा रहे थे, लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास को ध्यान से देखना, उसमें हमने करा हुआ है। हियर यू विल गेट अ, हियर यू गेट अ ट्रांस एल्कीन बच्चों, इट इज एंटी एडिशन, इट इज एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके गाइस,
क्लियर है यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, क्लियर हो गया? नाइस, ग्रेट। तो एक काम करते हैं, यहां तक समझ गए? इट इज एंटी एडिशन, ब्रिज रिडक्शन हमारा हो गया। ब्रिज रिडक्शन एक और जगह भी काम आ रहा होता है, उसका भी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, गिव अस सम टाइम। उसके बाद उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे गाइस ये बेंजीन के अंदर ना कुछ स्पेशल रिडक्शन कर देता है ब्रिज। ओके गाइस, ये कुछ स्पेशली काम कर देता है, वो हम देखेंगे कि बेंजीन रिंग में क्या काम करता है ब्रिज रिडक्शन। एनीवे अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको देखो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C C Me H C H डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमने ले लिया। चिंता ना करो, क्वेश्चन बड़ा आसान है। H2 पॉइजन पैलेडियम। गाइस कितनी प्रोडक्ट बनी, एक या दो? या फिर रेदर मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ, तुम उसकी रीजनिंग देना, दैट वुड बी बेटर। H2 पॉइजन पैलेडियम में यू गेट ओनली वन कंपाउंड, और अगर मैं Na प्लस लिक्विड NH3 लेता हूं तो यू गेट टू प्रोडक्ट्स। क्यों? ये करेंगे क्या, एक हमारा एल्काइन से एल्कीन बनाएगा सिस एल्कीन, एक हमारा एल्काइन से एल्कीन बनाएगा ट्रांस एल्कीन। अब मेरे को ये पूछना है कि तुम्हारा एक में एक प्रोडक्ट बन रहा है, एक में दो बन रहे हैं, ऐसा क्यों? डू यू रियलाइज जो बीच वाला कार्बन है वो तुम्हारा अभी कायरल है, बीच वाला कार्बन कायरल है, चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, MEH, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड। जब हम H2 पॉइजन पैलेडियम लेंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड में जाएगा, एंड यू विल गेट अ सिस एल्कीन। सिस एल्कीन का मतलब समझ में आ रहा है, ये और ये हमारे जो ये रिड्यूस होने के बाद, ये वाला पार्ट रिड्यूस होने के बाद दे विल बी सेम। ये तो था ही हमारा सिस एल्कीन, ये भी हमारा सिस एल्कीन में जाएगा, दो ग्रुप सेम हो गए, कायरल नहीं रहा, एक ही कंपाउंड बना। जब तुमने Na लिक्विड NH3 यूज किया तो ये ट्रांस एल्कीन बना गया, एंड नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, क्योंकि तुम्हारे पास कायरल सेंटर आ रहा है। हाँ है ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? इसमें जो कंपाउंड बनेगा, इधर जो कंपाउंड बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, तो तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट बनने की चांसेस है। हाँ या ना? क्लियर हो गई ये चीज? गॉट इट और नॉट? मैं एक काम करता हूँ, एक बार बना देता हूँ, ऑल दो बनाना बड़ा दर्दनाक काम है, लेकिन ठीक है, करते हैं। CH डबल बॉन्ड CH सर ये पॉइजन PD का है फिर Na लिक्विड NH3 का है? लिक्विड NH3 का है। ये बन रहा है। हाँ है ना बच्चों? एंड यू आर गेटिंग अ काल सेंट इज देयर इन द मॉलिक्यूल। हाँ है ना बच्चों? चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, क्योंकि इस साइड में तुम्हारे पास ट्रांस एल्कीन है, इस तरफ सिस एल्कीन, तो यू आर गेटिंग अ काल सेंट, तुम्हारा दो प्रोडक्ट्स बने। ओके, और पॉइजन पैलेडियम में यहाँ पे भी मतलब ये वाला पार्ट भी हमारा सिस एल्कीन देगा, तो ये रियलाइज कि दोनों दो ग्रुप सेम हो गए, तो यू आर गेटिंग अ इनएक्टिव कंपाउंड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों ये चीज? हो गया क्लियर गाइस? गुड, वेरी नाइस। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बच्चों। वी आर डन विद द प्रिपरेशन पार्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहली चीज, फिजिकल स्टेट पे आते हैं। एल्कीन्स एंड एल्काइन, एल्कीन्स एंड एल्काइन, up to C4 are gases, C5 to C17 are liquid, and
C18 onwards are gases, solids. ओके बच्चों, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये सारा हमने करा हुआ है बेसिक, क्योंकि जब हम एल्कीन करे थे तभी हमने देख लिया था। एक तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, लंडन फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो मास पे डिपेंड करते हैं, और तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट का मतलब हो गया बेसिकली मॉलिक्यूलर मास। नहीं बेटा, नॉट येट। क्लियर है गाइस? गुड। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ट्रांस और सिस में तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता? अभी तक तो याद ही हो जाना चाहिए। सर सिस। सिस का बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन दैट ऑफ ट्रांस। सिस एल्कीन का ट्रांस एल्कीन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या देख रहे होते हैं बच्चों? सर सिमेट्री। सिमेट्री। तो हमारा ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन सिस। इट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री बच्चों। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? हमने वो जाइलिन के अंदर भी देखा था, 2 CH3 पैरा वाला का मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। हाँ है ना बच्चों? सॉल्युबिलिटी पे आते हैं गाइस। भाई दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इनमें होता है, इसमें डायपोल पॉइंट होता है, बट दैट इज वेरी वेरी लेस। दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। मोस्टली soluble in non-polar solvent. They are very less soluble in water basically. Okay बच्चों, very less soluble in water. अच्छा बच्चों, नॉन पोलर सॉल्वेंट में एल्केन एल्कीन एल्काइन में से सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? नॉन पोलर सॉल्वेंट में एल्केन एल्कीन एल्काइन में से सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी? एल्केन की एल्काइन की, नॉन पोलर सॉल्वेंट। सर एल्केन की। एल्केन की सर। गुड। एल्केन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, एल्कीन की उससे कम, एल्काइन की उससे कम। गुड। केमिकल रिएक्शंस पे आते हैं। वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज, लेट अस गो ऑन टू केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले आ जाते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। यार एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन करोगे क्या बनेगा बच्चों? एल्केन। हाँ है ना बच्चों? तो गाइस हमें है ना काफी सारे वो दे रहा हूँ कैटलिस्ट, उनको याद कर ले, याद करना है। ठीक है ना बच्चों? लेट अस हैव अ लुक एट दैट। हाइड्रोजनेशन के लिए पहला H2 प्लस Pt Pd Ni। बच्चों ये हमारा क्या करता है? और H2 प्लस PtO2, ये हमारा है। बच्चों ये हमारा देखो, इट रिड्यूसेस टू एल्कीन, ये तुम्हें याद होगा, हमने करा था। लेकिन ये और भी कई सारी चीजों को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है बच्चों? ऑल्सो रिड्यूसेस एल्डिहाइड कीटोन्स। अच्छा गाइस, अब तुम्हें एक बेसिक आइडिया जरूर पता है कि एल्डिहाइड कीटोन्स को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? फाइनल प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कहां पे जाके रुकेगी रिएक्शन? एस्टर। एल्केन पे सर। हाँ, एसिड हैलाइड एनहाइड्राइड एंड इपॉक्साइड। इपॉक्साइड तुम्हें नहीं पता होगा, इन सबको रिड्यूस करता है टू अल्कोहल बच्चों, टू अल्कोहल। मतलब अल्कोहल पे जाके रिएक्शन रुक जाएगी। क्लियर है गाइस? बच्चों यहां तक कोई डाउट?
ये इन सबको रिड्यूस कर देता है टू अल्कोहल। जे RCHO, इसका क्या बन जाएगा? RCH2 है। RC डबल बॉन्ड हो R डैश है, उसका क्या बन जाएगा बच्चों? RCHOH R डैश। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ बेटा। एल्डिहाइड also this is aldehyde, ketone, ester, acid, halide, anhydride and epoxide to alcohol। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को रिड्यूस करके क्या बना रहा है? अल्कोहल। एस्टर का क्या करेगा बच्चों? गाइस एस्टर को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? एस्टर तो तुम्हें नहीं पता बच्चों, रियलाइज करो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एस्टर को ब्रेक कर दो एसिड में, अल्कोहल में। अब तुम्हें पता है अल्कोहल तो एज इट इज रहा, और जो एसिड वाला पार्ट है वो भी रिड्यूस होके क्या बना देगा बच्चों? अल्कोहल। मतलब यू विल गेट टू अल्कोहल व्हेन यू रिड्यूस एस्टर। ऐसे मान के लो एस्टर को हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है? एसिड और अल्कोहल। अल्कोहल एज इट इज रहा, और जो एसिड वाला पार्ट है वो भी रिड्यूस हो के कहाँ पहुंच गया? अल्कोहल पे। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? R डैश OH and RCH2OH। Clear or not? RCH2OH and R dash OH. These are the products that you will get when you reduce ester। एसिड हैलाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O Cl लिया सपोज। गैस रिड्यूस करके ये भी क्या बना देगा? अल्कोहल। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? क्लियर हो गई ये चीज? एनहाइड्राइड कैन बी ट्रीटेड एज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। एनहाइड्राइड कैसे बनता है? जब दो एसिड के मॉलिक्यूल्स में से वाटर बाहर निकाल दो, तो एनहाइड्राइड को यू कैन ट्रीट इट एज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, रिड्यूस होगी, ये भी क्या बना देगा? अल्कोहल। ये याद कर, ये बेसिकली याद कर। और क्या करता है? NO2 को रिड्यूस करता है। NO2 को रिड्यूस करेगा NH2, NO2 टू NH2। ओके, RCN टू RCH2 NH2। ये मैं ये बता रहा हूं कि ये और किन किन चीजों को रिड्यूस कर सकता है। क्लियर है गाइस? RNO2 को रिड्यूस कर देगा NH2 में, और CN को रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन ऐड करते हैं और यू विल बी लेफ्ट विद CH2 NH2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? C है, जो CN है पहले वो बनाएगा CHNH, और फिर वो बनाएगा CH2 NH। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तो? नेक्स्ट, PD प्लस C। ओके बच्चों, PD प्लस C हमने लिया। C इज चारकोल बेसिक, C इज चारकोल। ये क्या करता है? डबल टू सिंगल रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड। और किसको रिड्यूस करेगा? इट रिड्यूसेस NO2 टू NH2 एंड RCN टू RCH2। बेसिकली इसका कुछ कुछ चीजों को रिड्यूस कर रहा है, सबको रिड्यूस नहीं कर रहा। जो इन्हें लिखा है उन्हीं को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, थर्ड, विल्किंसंस कैटलिस्ट। एक बार तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही आ गया था, व्हाट इज विल्किंसंस कैटलिस्ट। तो बच्चों तुम्हें याद होना चाहिए, याद है तो सीधा आंसर दे दोगे। यही पूछ लिया था गाइज। ये है हमारा RH, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके बारे में तुम्हें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो इट इज बेटर यू जस्ट लर्न इट। ये है भाई, दिस इज योर विल्किंसंस कैटलिस्ट। इट इज क्लोरो ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम। बच्चों, क्लोरो ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम। नहीं नहीं, इस फॉर्म में आएगा जिस फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, याद होना चाहिए। लेकिन एलिमेंट है बेटा, रोडियम। रोडियम इज द एलिमेंट। हाँ बेटा, मैं इसको लिख देता हूँ, इसका नाम क्लोरो ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। ये 1 का मतलब है बच्चों, इसकी रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को ये बताएगा। रियलाइज करो, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है।
अगर ये न्यूट्रल है तो रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है? +1, इसलिए वो 1 लिखा हुआ, वो 1 वही चीज बता रहा है। ओके गाइस, सर ये नॉट रेडी टू, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ब्रैकेट में क्यों है? बेटा इसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स लिगेंड बोलते हैं, तो कॉम्प्लेक्स लिगेंड ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। फैक्ट ठीक रिमेंबर है। है, जब उनका नोमेनक्लेचर करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे तो ये आएगा। ओके, तो इट रिड्यूसेस डबल टू सिंगल एंड एसिड टू अल्कोहल। ये बंदा है जो एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करता है। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रिज रिडक्शन, अभी हमने पढ़ा था बच्चों। गाइस, ब्रिज रिडक्शन हमारा ट्रिपल को डबल में करता है, हाँ है ना बच्चों? ट्रिपल टू डबल। ओके, हाँ बेटा, एंड टर्मिनल डबल टू सिंगल। टर्मिनल डबल समझ में आ रहा है बच्चों? टर्मिनल डबल का मतलब हो गया ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? गुड। यस सर। बल्कि इसको भूल जाओ कि ये तुम्हारा एक्स्ट्रा है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं है, तो छोड़ दो इसे। ये हो गया। एंड इट रिड्यूसेस बेंजीन, मैंने बताया था ना बच्चों, ये बेंजीन को भी रिड्यूस करता है। बेंजीन को रिड्यूस करके बड़ा अजीब सा कंपाउंड बनाता है, नॉट नॉर्मल। रिडक्शन कर रहा है, ऐसे रिडक्शन हो रहा है। गेटिंग द आइडिया बच्चों? बेंजीन को इसमें रिड्यूस करता है, बाकी भी ऑप्शंस हैं, अगर बेंजीन में कोई ग्रुप लगा हुआ है तो रिड्यूस करने का तरीका फिर इसका डिपेंड करता है कि कहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ओके गाइस, वो हम बाद में करेंगे, जब ब्रिज को करेंगे देन विल डिस्कस दैट। अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं था इसमें? हाँ, सारा याद करने का। NaBH4 प्लस AlCl3। हाँ, ऐसे कितने हैं बेटा? हम भी कभी बच्चे थे, ठीक है ना? एनीवे, आइडिया इज अभी टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम, एंड द मोमेंट यू फील के यार काफी ज्यादा थक गए, मुझे बता देना। नहीं नहीं, अभी नहीं थक गया, अभी नहीं थक गया। ओके, अच्छा अभी इधर ध्यान दो। गाइस, ये क्या करता है? ये ट्रिपल को डबल को रिड्यूस करेगा सिंगल में, डबल टू सिंगल एंड एस्टर टू अल्कोहल, एस्टर टू अल्कोहल बच्चे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं, NaBH4 प्लस PtCl2। NaBH4 प्लस PtCl2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, जस्ट फैक्ट रिमेंबर। ठीक है ना बच्चों? मेरे ख्याल से इस पे आ रखा है, नॉट टू श्योर अबाउट इट बट आई थिंक सो। एनीवे, ये क्या करता है? दिस रिड्यूसेस डबल टू सिंगल एंड एल्डिहाइड कीटोन टू अल्कोहल। अल्कोहल, प्लेटिनम। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हाइड्राजीन। यार हाइड्राजीन तुमने अभी देखा था, NH2 बच्चों, कहाँ पे देखा था? वुल्फ किशनर, NH2 प्लस O2। बच्चों ये क्या करता है? ये डबल को सिंगल में रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस करता है, डबल टू सिंगल। ओके, एंड सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। ओके गाइस, ये करता क्या है? थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। NH2 पहले ऑक्सीडाइज होगा, पहले ऑक्सीडाइज होगा टू गिव NH और फिर ये NH से ये बनता है बच्चों। ये था हमारा डबल बॉन्ड, इसमें NH आया,
यहाँ से H जुड़ जाएगा, यहाँ से H जुड़ जाएगा, और N2 बाहर निकल जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? सिन एडिशन हुआ दो हाइड्रोजन एटम एंड N2 इज एलिमिनेट। फैक्ट टू रिमेंबर। सिन एडिशन प्लस N2 इज एलिमिनेट। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? हो गई सर। गुड। 8 पे आते हैं। हाँ बेटा बोलो। बेटा देखो, ये हम नॉर्मली सोचने का हमारा तरीका होता है कि तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव है, तो तुम H2 को भी ऐसे मान लो H प्लस H माइनस, कन्वीनियंस के लिए, अगर वही सोचना है तो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? तो थोड़ा सा ऊपर करना सर। कि H2 का जब हम करते हैं हाइड्रोजनेशन, दैट इज H प्लस H माइनस का एडिशन। यस सर, बस इतना बस। हाँ बेटा, नोट इट डाउन, देन आई स्टार्ट अगेन। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों वैसे? यस सर। ओके नाइस। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बेटा, टाइम लगेगा क्या नोट करने में? ऐसा बस हो गया, बस वो डायग्राम बना के रखो। डायग्राम बन गया नहीं बन गया बेटा? हो गया सर। हाँ, बच्चे अब डायग्राम बोले तो मैं भी डायग्राम ही बोल रहा हूँ। हाँ बच्चों, यहाँ तक फिगर क्लियर ऑफ हो गया? स्पीच है क्या? सर। क्या है बेटा? फिगर ऑफ स्पीच है सर। ओह, दैट इज नाइस। अरे बच्चों आवाज नहीं यार, आवाज प्लीज। बच्चे मजे लेने लगे। बच्चों प्लीज आवाज नहीं, शांति। ठीक है ना गाइस? स्टार्ट करते हैं। 8 पे आते हैं। गाइस हमने टोलुइन उठा लिया। बच्चों एक चीज याद रखो, बेंजीन को रिड्यूस करना इज नॉट इजी, लेकिन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हो जाता है। ओके गाइस, H2Ni लिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, एंड इट विल रिड्यूस इट टू दिस। बच्चों क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? क्लियर हो गया? बच्चों हमने लिनलार्स कैटलिस्ट देखा था अभी। लिनलार्स कैटलिस्ट एक और को रिड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिनलार्स कैटलिस्ट, इट रिड्यूसेस एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट। रिडक्शन में ही पार्शियल रिडक्शन कर रहा हो। हमें बताया एसिड हैलाइड का भी हमने देखा था ना, फाइनल रिडक्शन करके अल्कोहल तक पहुंचा दिया था हमने, है ना बच्चों? लेकिन नहीं, दिस विल स्टॉप एट एल्डिहाइड, और इसका नाम भी अलग है, रोजेनमंड रिडक्शन। यू विल हैव टू रिमेंबर दैट। एनसीईआरटी में दे रखा है, 12th में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना। वो तो मस्ट है, दैट इज बेयर मिनिमम। हाँ, अब इधर ध्यान दो। लिनलार्स कैटलिस्ट H2, मतलब वो तो मैंने लिखवा ही दिया था लिनलार्स कैटलिस्ट क्या होता है। इट रिड्यूसेस एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड। इट रिड्यूसेस एसिड हैलाइड टू एल्डिहाइड, मतलब R, C डबल बॉन्ड O Cl को बंदे ने रिड्यूस करके H2PdBSO4 ने क्या कर दिया बच्चों? RCHO बना दिया। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कर रहा था रिड्यूस, हाँ है ना? और ये एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर रहा है एल्डिहाइड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ट्रिपल टू डबल, सिन एडिशन, एंड योर दिस बच्चों, एंड दिस। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? याद हो गया ना? हो जाना चाहिए। हाँ, याद हो जाना चाहिए। नहीं याद हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हो जाना चाहिए था। थोड़ा ध्यान कम दिया हो। नहीं नहीं, थके नहीं हो, थके बिल्कुल नहीं होगा। थकने का भी टाइम नहीं आया। सर 6:30 का ही प्लान सर है ना? अच्छा टाइम आ रहा है सर। वन सेकंड। हाँ, तो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया? अब दे आते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई, हाइड्रोजनेशन वाला पार्ट हो गया। हाउ टू आइडेंटिफाई,
हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, वो मैं अभी करवाऊंगा, थोड़ी देर बाद करवाऊंगा। एक काम करते हैं, उसको बाद में करेंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ एल्कीन एल्काइन। हाँ वो नेक्स्ट में करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कितना स्टेबल एल्कीन है उसको हमारे आइडेंटिफाई करने के दो तरीके। या तो एल्कीन को जला दो, या उसे हाइड्रोजनेट कर दो। ठीक है ना बच्चों? दोनों में से एक काम से, दोनों से ही, मतलब दोनों से ही हम पता लगा सकते हैं कि एल्कीन कितना स्टेबल था, जो था, क्योंकि अब तो जल गया। ठीक है ना बच्चों? तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है? ये दोनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है ना गाइस? पहला कंबशन, दूसरा हाइड्रोजन। बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोथ आर एक्सोथर्मिक। तो मुझे बताओ, जो ज्यादा एक्सोथर्मिक है उसका एल्कीन स्टेबल होना चाहिए या अनस्टेबल होना चाहिए? जो रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक है, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे एल्कीन इज ऑन द रिएक्टेंट साइड। मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई जब जला, तो एल्कीन मस्ट बी अनस्टेबल। हाँ या ना बच्चों, ये चीज समझ में आई नहीं आई? गुड। मोर exothermic is the reaction, is the reaction, less stable is the alkene. कुछ समझे या नहीं समझे बच्चों? गाइस क्लियर हो गई ये चीज? श्योर? कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? दैट इज वेरी नाइस, ग्रेट। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों।